नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं चैप्टर 2 के लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का व्हाइल लूप स्टेटमेंट। चलिए, व्हाइल लूप एक बूलियन कंडीशन के आधार पर प्रोग्राम के एक हिस्से को एग्जीक्यूट करता है। व्हाइल लूप को हम इफ स्टेटमेंट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। सी प्रोग्राम में व्हाइल लूप एक बेसिक लूप स्टेटमेंट होता है जिसमें व्हाइल लूप में एक कंट्रोल कंडीशन होती है और जब तक यह कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक लूप बॉडी के अंदर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता रहता है। व्हाइल लूप में कंडीशन को पहले टेस्ट किया जाता है, इससे लूप के बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसे हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। व्हाइल लूप में पहले कंडीशन का टेस्ट किया जाता है। यदि यह कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप के अंदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए बिना ही व्हाइल लूप एंड हो जाता है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है और लूप की कंडीशन जब तक फॉल्स न हो तब तक लूप के स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता रहता है। अब हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में व्हाइल लूप का सिंटैक्स दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट होता है टेक्स्ट एक्सप्रेशन और दूसरा पार्ट होता है अपडेट एक्सप्रेशन। व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद उस एक्सप्रेशन को अपडेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं टेस्ट एक्सप्रेशंस। ये टेस्ट एक्सप्रेशंस, इसमें हम कुछ कंडीशंस देते हैं, उस कंडीशन के आधार पर व्हाइल लूप के अंदर के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है। तो जैसे हम यहाँ पर एक कंडीशंस अप्लाई किया है, i लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि i की वैल्यू इनिशियल में हम 0 मान सकते हैं या 1 मान सकते हैं या 2 मान सकते हैं। जहां से हमको i की वैल्यू को स्टार्ट करना है वो पहली वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देते हैं। और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। मतलब यदि हम i की वैल्यू 0 मान ले तो 0 से लेकर 5 तक इस व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ये पूरा जो है व्हाइल लूप का बॉडी कहलाता है जिसके अंदर स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। तो जैसे हमारी पहली कंडीशंस हुई i इज इक्वल टू 1, तो पहले में जाएगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट एक्सप्रेशंस के द्वारा, अपडेट एक्सप्रेशंस में इस तरह से एक्सप्रेशंस होगा i प्लस प्लस। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, 1 by 1 इंक्रीमेंट करता। तो i की वैल्यू पहली बार में i की वैल्यू 1 है तो i इज इक्वल टू i प्लस 1, i प्लस प्लस 1, i प्लस प्लस को हम i इज इक्वल टू i प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो i की पहली वैल्यू 1 होगी तो i इज इक्वल टू, i की वैल्यू फर्स्ट है तो फर्स्ट 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट टाइम पर अपडेट एक्सप्रेशन जो है वापस टेक्स्ट एक्सप्रेशन पर कंट्रोल को यहाँ पर पहुंचाएगा। फिर अगली कंडीशन चेक होगी कि अगली वैल्यू i की वैल्यू 2 हो गई। 2 होने के बाद फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से i की वैल्यू 2 होने के बाद i इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो i की नेक्स्ट वैल्यू 3 आएगी। तो इस तरह से हम 5 तक ले जाएंगे और 1 by 1 लूप के अंदर के जितने भी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से इस सिंटेक्स से हम यह समझते हैं कि व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है। तो इसमें दो पार्ट है, टेक्स्ट एक्सप्रेशंस और अपडेट एक्सप्रेशंस। तो टेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम कंडीशंस देते हैं और उस कंडीशन को चेक करते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे और जैसे कंडीशंस फॉल्स होगी कंट्रोल जो है लूप से बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। फ्लो चार्ट, व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से मतलब यह है कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उस प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन का फ्लो किस तरह से होता है उसका हम एक पिक्टोरियल सिंबल के फॉर्मेट में हम उसको शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो सिंबल दिया है, एलिफ का सिंबल जो दिया है ये स्टार्ट, प्रोग्राम को स्टार्ट करने का सिंबल्स होता है। और यहाँ पर
जो एरो बताया हुआ है ये कंट्रोल का फ्लो है कि कंट्रोल किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये सिंबल जो है ये डिसीजन सिंबल्स कहलाता है। यहाँ पर डिसीजंस स्टेटमेंट होता है, कंडीशन दी जाती है। यहाँ पर यदि कंडीशंस फॉल्स होती है तो हमारा व्हाइल लूप जो है एंड हो जाता है। यदि कंडीशंस ट्रू होती है तो बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कि कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती। तो इस तरह से ये लूप में हमारा कंट्रोल जो है इस तरह से वापस कंडीशंस पे आता है। जब तक अगली कंडीशंस नहीं मिलती, अगली कंडीशन फॉल्स नहीं मिलती, तब तक इसको चेक करता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से ये फ्लो चार्ट से हम कंट्रोल प्रोग्राम के कंट्रोल को फ्लो को दर्शाते हैं। अब हम व्हाइल लूप का एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है एग्जांपल में, सी प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज फ्रॉम 1 to 5। यह हमारी इस लूप के लिए कंडीशंस होगी। मतलब हमारी जो कंडीशंस है वो 1 से लेकर 5 तक की एक सीरीज बनाना है। मतलब फर्स्ट जो वैल्यू होगी हमारी 1 होगी और लास्ट जो होगी वो 5 होगी। ये कंडीशंस होगी। तो व्हाइल लूप के अंदर हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के बाद उसका स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशंस होता है और स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशंस के बाद अपडेट एक्सप्रेशंस। यहाँ पर अपडेट एक्सप्रेशंस आई प्लस प्लस आई, ये जो है स्टेटमेंट अपडेट एक्सप्रेशंस कहलाएगा। मतलब आई की वैल्यू को 1 by 1 इंक्रीमेंट करेगा। पहली वैल्यू हमारी आई की 1 होगी, 1 से लेकर 5 तक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 1 by 1 अपडेट एक्सप्रेशंस के द्वारा। इस तरह से जो इसके अंदर जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके अंदर आई की पहली वैल्यू को प्रिंट करेगा फर्स्ट टाइम में, फिर दूसरी टाइम में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरी टाइम्स में 3 हो जाएगी, चौथे टाइम्स में 4 हो जाएगी और फिफ्थ में 5 हो जाएगी। इस तरह से 1 by 1 व्हाइल लूप जो है इस तरह से आउटपुट हमारा डिस्प्ले करेगा, यानी कि एक सीरीज प्रिंट होगी। इस प्रोग्राम को के एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट हमको मिलेगा वो इस तरह से हमको प्राप्त होगा। आज की क्लास में हमने देखा कि व्हाइल लूप क्या होता है और किस तरह से हम व्हाइल लूप का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसका हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम में किस तरह से हम कंडीशंस के आधार पर 1 by 1 इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर का उपयोग करके हम किस तरह से कंडीशंस को चेक करते हैं। प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो अच्छे से बना सकूं। धन्यवाद।